हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई, डरावनी और रोमांचक कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ले सके डरावनी कहानियों का असली मजा। तो चलिए दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए, कानों को ध्यान से लगाए और डूब जाए। आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे कस्बे के सबसे डरावने और रहस्यमयी जगह का है। एक ऐसी जगह जहाँ रात ढलते ही लोग नाम लेने से भी कांपते हैं। उस जगह का नाम है विक्टोरिया अस्पताल। कस्बे के लोग उसे भूतिया अस्पताल कहते हैं। कहा जाता है इस अस्पताल का निर्माण अंग्रेजों ने 100 साल पहले करवाया था। अस्पताल के सामने फैला हुआ है एक पुराना कब्रिस्तान। बचपन से मैं अपने दादाजी से इस जगह के बारे में सुनता आया हूँ। वो बताते थे कि 7 साल पहले इस अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। उस दिन से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लोग कहते हैं रात होते ही उस आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं। कई राहगीर उसे देख चुके हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने उसे अपने साथ चलते महसूस किया, तो कुछ कहते हैं उनकी गाड़ी अपने आप फिसल गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। लेकिन मैं इन बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। हमेशा सोचता कि ये सब दादाजी की डराने वाली कहानियां हैं। मगर एक रात मेरी ये सोच पूरी तरह बदल गई। उस रात मैं अपने दो दोस्तों अंकित और राजू के साथ स्कूटी पर घूमने निकला था। रात के करीब 10 बज चुके थे। सन्नाटा था और सिर्फ हमारी गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। अचानक अंकित बोला, चलो आज विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलते हैं, देखते हैं वहां सच में भूत है या नहीं। हम सब हंस पड़े। राजू बोल, चलो आज सच्चाई का पता चली जाए। और हम तीनों उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता रेतीला था। हम धीरे धीरे स्कूटी आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक गाड़ी फिसल गई। हम तीनों धड़ाम से जो मामूली आई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। अंकित ने कहा, मेरा बैलेंस बराबर था, गाड़ी ऐसे कैसे गिर सकती है। हमने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज किया। इस बार राजू ने स्कूटी संभाली और आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही हम करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचे, गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर रेत पर दूर तक खिसक गई। अब की बार हमारे घुटनों से खून बहने लगा। अंकित गुस्से और डर में बोला, मैं कह रहा हूं ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी। हमने स्कूटी खींची और पैदल चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक कानों में गूंजी एक डरावनी चीख। हम सब सन्न होकर रुक गए। अंकित ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने भी सुना। हमने हंसकर कहा, अरे कोई जानवर होगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर वही चीख, इस बार और भी तेज और नजदीक से। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब डर हमारे चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर भी मजबूरी में हम आगे बढ़ते गए और तभी सामने हमें एक बरगद का पेड़ दिखा। उसके नीचे बैठी थी एक बूढ़ी औरत। रात के अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम पीछे मुड़ने ही वाले थे कि अचानक वो औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। उसकी आवाज में अजीब सी कर्कशता थी, जैसे गले से पत्थर रगड़कर आवाज निकली हो। हमने हिम्मत करके पूछा, मान जी, इतनी रात को आप कैसे। वो बोली, मैं पड़ोस के गांव की हूं, पैसे नहीं थे तो पैदल ही चल पड़ी। मेरा गांव हाईवे के उस पार है।
उसकी बात सुनकर हम थोड़े निश्चिंत हुए और उसे रास्ता दिखाने लगे। वो हमारे पीछे-पीछे चलने लगी। धीरे-धीरे हमसे सवाल पूछती रही। लेकिन जैसे ही हम हाईवे के पास पहुंचे, राजू बोला, जी आपका रास्ता आ गया। हमने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हम घबराकर स्कूटी धक्का मारने लगे। तभी अंकित ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसी पल हवा में गूंजी एक भयानक चीख। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी ने मौत के दरवाजे से निकलकर हमें पुकारा हो। हम स्कूटी वहीं छोड़कर अंकित को उठाते हुए दौड़ पड़े। भागते भागते हम कब्रिस्तान तक पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। पसीने से भीगे हुए, कांपते हुए हम मंदिर में जा छुपे। वहीं रात काटी। सुबह होने पर हम स्कूटी वापस लेकर घर पहुंचे। घर वालों से झूठ बोला कि हम दोस्त के घर रुके थे, लेकिन उस रात के बाद से हमने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। आज भी जब नींद में अचानक कोई चीख सुनाई देती है, तो आंखों के सामने वही भूतिया बुढ़िया खड़ी दिखती है, हंसते हुए हमें घूरती हुई, और उस रात की सच्चाई आज भी हमारे सीने में धड़कती है।